Assalamualaikum, welcome back, students. Now we are going to solve our question paper. In our last video, we just go through the question paper, and I said you have to select that those questions which you can solve easily. तो आपने वो सिलेक्ट करने के बाद अपना पेपर अटैम्प्ट करना शुरू कर देना है. हम करेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व अपने सीक्वेंस में, ठीक है. और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, मैं ज़रा इनको ऑलरेडी आप लोग ज़ाहिर है ये स्टडी कर चुके हैं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीज़ें. मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूं और आपको सलूशन बताऊं. जो रिक्वायर्ड वर्किंग होगी वो हम पेपर के ऊपर ही लिखेंगे. लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं है तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. So I will make one more videos according to your questions, and I will give you the right way to understand the concept. Okay, तो अभी आप देखें कि ये पास पेपर्स हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन है जिसको आपने वर्कआउट करना है, और इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं डेसिमल्स में, और प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशंस के रिलेशंस हैं आपस में. तो यहाँ पे हम डी मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 74.6 इंटू 10 माइनस 3.89 इंटू 100. तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशंस हो रही है 10 एंड हंड्रेड्स के साथ हो रही है विद डेसिमल नंबर्स. तो आपने जब भी 10 100 थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमने ये डेसिमल प्लेसेस चेंज कर देनी है. नो नीड टू बी डू ऑल द मल्टीप्लिकेशन लाइक द अदर नंबर्स. सो ये एक ईजीएस्ट वे है, स्मॉलेस्ट वे है कि आप फास्ट वे में जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. आपके जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है 10 100 थाउजेंड्स, उसमें जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं आपने वो काउंट करके अपने डेसिमल को अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मूव कर देना होता है. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन मीन दैट यहाँ पे मल्टीप्लाई है और डिवीज़न का भी रिलेशन होगा. उसमें मल्टीप्लिकेशन में आपने राइट साइड पे मूव करना है अपने डेसिमल को, डेसिमल प्लेस को. और जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, मतलब टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे उतना आपका पॉइंट मूव कर जाएगा. तो अगर डिवीज़न में होगा तो आपने उसको लेफ़्ट साइड पे मूव कर देना है. तो हम अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो हम इसको अब पॉइंट को मूव करेंगे. ये 10 है, सो नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ पर 1 है, तो हम इसको यहाँ से यहाँ मूव कर देंगे. तो ये बन जाएगा 7 4 6. इधर पॉइंट आ गया, पॉइंट ज़ीरो, पॉइंट के बाद ज़ीरो वैल्यू हो तो पॉइंट को भी लिखना ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द मैथ रूल. तो जो एक सिंपल आपके पास होल नंबर होता है उसमें आपके पास नंबर के बाद पॉइंट और उसके बाद ज़ीरो ज़ीरोज़ होते हैं जो लिखना ज़रूरी नहीं होता. तो इसी तरह हमने ये लिख लिया, माइनस आया, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 3.89 इंटू हंड्रेड्स, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं और यहाँ पर पॉइंट मूव करेगा 2 टाइम, तो ये बन जाएगा 389. सो नाउ यू हैव टू माइनस दीज टू वैल्यूज़. अब ये डेसिमल में नहीं है तो आप इसको इजी वे में इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. 7 4 6 3 8 9 माइनस हो रहा है 6, यहाँ से कैरी करेंगे 16 हो जाएगा. 16 में से 9 माइनस होंगे तो 7 आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास 3 रह गया था क्योंकि हमने 1 कैरी किया था. अब यहाँ से 3 में से 8 भी नहीं हो सकता तो हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 13 बन. 13 माइनस 8 is 5, and here is 6 now, so 6 minus 3 is 3.
तो 357 is our answer. नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट इसका, और हम इसमें वही डी मैथ्स का रूल यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का हम पहले करेंगे, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। डी मैथ्स यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये एक सीक्वेंस है मैथ में, ये हमने इसको यूज़ करना है। तो हमारे पास ये हो गया 5 + 3 to the 6 - 1. So now if you are going to plus 4, so it will be 11 - 1. 11 - 1, so is equal to 10. So answer is 10. Now question number 2. Excuse me. Question number 2, there is some numbers like 15, 125, √8, 11, √25, 14 and 60. From the number above, write down followings. So आपने क्या करना है, ये ऊपर वाले नंबर्स को देखते हुए ये नीचे वाले क्वेश्चंस हैं 3, ये आपने सॉल्व आउट करने हैं। इसमें फ़र्स्ट है जी अ फैक्टर ऑफ 70। ऐसा नंबर इसमें से बताना है जो फैक्टर हो 70 का, यानी कि जो 70 को डिवाइडर बन सके। 15 अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 570 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसलिए हम इसको, अगर आपने चेक भी करना है तो आप इसको रफ़ साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डिवाइड बाय 70 किया तो 15 इंटू 2s are 30, 4s are 60, so 10, so ये छोटा हो गया। then point, so it will be, so ये पॉइंट्स में आ गया, ये डिवाइड नहीं इसको कर रहा, तो ये फैक्टर नहीं बन जाएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे। 125 इससे बड़ा हो गया, ये नहीं होगा। √8 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करता, 25 √ भी नहीं करेगा, और 14 और 60 से मतलब एक बड़ी वैल्यू है 14 हम देखते हैं। ये मैं बहुत आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम आप इसको दे रहे हैं, अदरवाइज़ इस क्वेश्चन में टाइम आपने नहीं देना। एक नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपने सिंपली 14 × 70 करना है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 14 × 5 पे 70 आता है। सो योर आंसर इज़ 14। तो क्यूब नंबर यहाँ पे कौन सा है इनमें से? क्यूब नंबर वो होता है जो मल्टीप्लाई होकर 3 टाइम आंसर आया होता है। तो एक बड़ी वैल्यू इस वक्त यही है, तो ये फौरी तौर के ऊपर आप इसको मतलब कर सकते हैं। 5³ इज़ इक्वल टू 5 × 5 × 5 इज़ इक्वल टू 125। सो आंसर इज़ 125। एन irrational number are those numbers in which the number of decimal places infinite, means that आपके जो नंबर्स हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं डेसिमल प्लेसेस जिनके बाद हैं वो इन्फिनिट होती हैं, काउंटेबल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं ऊपर, इनमें से 2 ऐसे ही हैं जिनके आंसर्स जो है ना वो पॉइंट में आ सकते हैं, वो √8 है और √25 है। बाकी तो जो हैं वो होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो उनको तो हमें कंसीडर नहीं करना। तो हम सबसे पहले जो है ना 25 को चेक करेंगे। 25 √ जो है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 5 स्क्वायर इज़ 25 √, तो √, इससे क्रॉस हो गया तो 5। ये तो हमारे पास फिर होल नंबर में निकल गया। लेकिन जो 8 है √, ये हमारे पास जो है ना वो नहीं आता। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/1/2। √की वैल्यू 1/2 होती है,
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको 1/8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब 1/2 उसकी पावर हो जाती है तो हम इसको 1/8 करके इस पावर हम ऊपर ले आते हैं। इसका आंसर हमारे पास 64 आ गया, तो देन हमारे पास ये पॉइंट्स में आंसर निकलता है, तो वो इन्फिनिटी हमारे पास आती है 0 पॉइंट समथिंग 00 इस तरह से। तो ये हमारे पास √8 इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन जो उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपके पास क्लियर है। फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ, ज़रा शीट को अपने ऊपर करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट वर्कआउट। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनकी एडिशन है, सो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो जब एडिशन में आते हैं तो उनके डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स किन फॉर्म में होते हैं, तो वो एडिशन हो सकती है। तो इसको मैं अब सॉल्व आउट करता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिनोमिनेटर्स जो है ना ये देखने हैं, ये तो अगर सेम होंगे देन हमारा जो है ना न्यूमिनेटर्स प्लस हो सकते हैं और इसका आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। तो हमारे यहाँ पर इस वक्त सेम नहीं है। अगर सेम ना हो तो फिर हम इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हम उनको जो है ना एलसीएम लेकर लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल कर वो हम नीचे डिनोमिनेटर्स लेकर उसको प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर इनकी लीस्ट कॉमन फैक्टर्स जो निकलते हैं वो इनके यही है, इटसेल्फ ही हैं, सो हमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका एक वे ये है, एक इजी वे ये है कि आपने इस डिनोमिनेटर को इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसको डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 3/7 × 5 प्लस 2/5 × 7। तो ये से होगा मल्टीप्लाई दोनों से तो ये बन जाएगा 3 5 = 15, 3 7 = 35 प्लस 7 हो जाएगा, 7 2 = 14 और 7 5 = 35। अब डिनोमिनेटर सेम है, अब हम इनको ले सकते हैं, सिंगल डिनोमिनेटर कर लेंगे और उनको आपस में प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 29। आगे फर्दर हमने देखना है कि अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो हमने करना है इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है। अगर ये नहीं होते तो हम इसको एज इट इज़ आंसर शो कर देंगे। तो मेरे मुताबिक ये फर्दर आगे नहीं होते, 2 के साथ भी नहीं होते, 3 के साथ भी नहीं होते, तो इससे बड़ी वैल्यूज़ के साथ तो ये जाएंगे ही नहीं। तो आंसर विल बी 29/35। The next question, part B, find 2/3 of 6/11. Give your answer as a fraction in its simplest form. ये मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि आपने आंसर निकालना है फ्रैक्शन का जब भी, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकालना है। तो यहाँ पर उन्होंने बता ही दिया कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड the 2/3 of 6/11. 2/3 of 6/11। यहाँ पर ऑफ मैथमेटिक में ऑफ को मल्टीप्लाई के साथ रेफ़र किया जाता है, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ 25% ऑफ 100 25% ऑफ 200 स्टूडेंट्स कितना है, तो देन यू हैव टू डू 25% into 200। तो आपने 25% निकालना होता है 200 में। इसी तरह उसने बोला कि 2/3 of 6/11
कितना है, तो आप इसको सिंपल लिख दें 2/3 इंटू 6/11। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 3 2s are 6 2s are 12 और 11 3s are, ये मल्टीप्लिकेशंस हो जाएंगी। 11 3s are 33। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। इसको 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 12 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 33 का फैक्टर नहीं है वो, तो इसलिए हम इसको 3 के साथ करेंगे। 3 4s are 12 and 3 11, so answer will be 4/11. So this is the final answer of this question.